नमस्कार प्यारे बच्चों, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोगों ने जनवरी 2025 का एग्जाम दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एग्जाम काफ़ी बढ़िया हुआ होगा। तो अब जेईई एडवांस 2025 देने की बारी आ चुकी है। उस एग्जाम की बारी आ चुकी है जिसके लिए अपने बहुत पहले सपने संजोए थे, जिसके लिए अपन इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ऑप्ट करा था। तो उस एग्जाम में अपीयर होने से पहले कुछ जानकारियां हम लोग ले लेते हैं जो हमें जीवन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उन सब जानकारियों के लिए हम लोग आपके सामने एक वीडियो सीरीज लेके आए हैं। उस वीडियो सीरीज में आपको हर एक छोटी से छोटी बात पता चलेगी। हमने कोशिश करी है कि आपको पहले दिन से बात पता चले कि एग्जाम होता क्या है, कब इसके फॉर्म आने वाले, कैसे क्वेश्चंस आने वाले, सारी जानकारियों को लेके आए हैं। उसी श्रृंखला में हमारा पहला वीडियो है जेईई एडवांस 2025 का ब्लूप्रिंट। क्या है इसमें, चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में जैसे सबको पता है कि बोर्ड में हमारा परसेंटेज 75 होना चाहिए अगर हम जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम एससी एसटी से तो हमारा परसेंटेज मिनिमम 65 होना चाहिए। लेकिन एक नोटिस करने वाली बात है, कई बच्चे मान लो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने बोर्ड के टॉप 20% स्टूडेंट की लिस्ट को भी देखें। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, बोर्ड अनाउंस करते हैं टॉप 20% वाले स्टूडेंट की कट ऑफ। तो उसमें क्या होता है कि आपका परसेंटेज मान लो कि 70 है, लेकिन पता चला कि टॉप 20% वाले स्टूडेंट की जो लिस्ट में जो लास्ट था परसेंटेज वो 69 आ गया, तब भी आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। इस बात को आप ध्यान से सुने। अगली बात करते हैं, स्टूडेंट को जेईई 2025 क्लियर करना जरूरी है। अगर वो फॉरेन स्टूडेंट है तो उसके लिए यह क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। फिर अगली बात, यह आपको नोटिस करना है कि जेईई एडवांस की एक कट ऑफ होती है, लेकिन वो कट ऑफ ऐसा नहीं कि एक ही पेपर से आप क्रॉस कर दो, नहीं, उसके लिए आपको जेईई एडवांस के दोनों पेपर लिखने होंगे। जैसा सबको पता है एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, उन दोनों पेपर में आपको अपीयर करना जरूरी होता है। तो उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होगी। अगली बात पर अपन लोग आते हैं। अब इस एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले हम कुछ सालों से इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहली डेट जो हमें अब सेव रखनी है कि इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन 23 से लेके 23 अप्रैल से 5 मई के बीच में स्टार्ट होने वाला है। एडमिट कार्ड आपके पास में 11 से 18 मई में आ जाएंगे। एग्जाम होगा वो 18 मई 2025 को होगा। मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी होगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी होगा। इस एग्जाम की जो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आती है, एग्जाम के दौरान आप पीसी में लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आप लोग जा सकते हैं। इस एग्जाम का रिजल्ट 2 जून 2025 को मिल जाएगा। बच्चा ये मान के चलो, आईआईटी ने अगर कहा है ना कि 2 जून 2025 को इसका रिजल्ट आएगा, तो उसी दिन आपके पास में इसका रिजल्ट आने वाला। एग्जाम का रिजल्ट कभी लेट नहीं होता है। कुछ बच्चे आप में से आर्किटेक्ट वाला टेस्ट भी देना चाहते हैं, उसकी भी डेट आपको पता होनी चाहिए कि इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन 2 जून से लेकर 3 जून के बीच स्टार्ट होगा। एग्जाम 5 जून को होगा और इसका रिजल्ट 8 जून को अवेलेबल हो जाएगा। तो ये डेट्स आपके नोटिस में रहनी चाहिए। अगली बात करते हैं। देखो, आईआईटीज के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। क्यों बोल रहा हूं, उसका इंपॉर्टेंट बात समझे। आईआईटीज में रैंक लाना एक पार्ट हुआ, लेकिन रैंक लाने के बाद कौन सी आईआईटीज में आप जाओगे वो तो आपके लिए एक ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता कि एक बच्चा सभी आईआईटीज में चला जाए। जा सकते हैं, लेकिन फाइनल में तो किसी एक आईआईटीज में जाओगे। तो आपका सपना कौन सी आईआईटी में जाने का है, उस आईआईटीज की क्या बुनियाद है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इस आईआईटी में, इस ब्रांच में मैं जाना चाहता हूं, उसकी क्या रैंकिंग है। तो उसी की बात करते हैं। तो देखो बेटा, आईआईटी मद्रास है ना, 1959 में स्टार्ट हुई। उसकी एनआईएफ रैंक अगर करंटली अगर बात करें तो उसकी रैंक चल रही है फर्स्ट। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो 1961 में स्टार्ट हुई, उसकी रैंक चल रही है सेकंड। तो बाकी आईआईटीज की भी आप रैंक को देख सकते हैं कि आपका ड्रीम कौन सी आईआईटीज में जाना है, उसकी एनआईएफ रैंक क्या चल रही होगी। ठीक है, तो आपके सामने ये सारी चीजें हैं। अगली बात पर आते हैं। तो आईआईटीज के कुछ सब लोगों को पता है कि कुछ 7th ओल्ड आईआईटीज है, उनकी क्या रैंकिंग है आपके सामने है। फिर कुछ आईआईटीज स्टार्ट हुई थी साहब 2008 में, उनकी क्या रैंकिंग है आप देख सकते हैं। और कुछ न्यूएस्ट आईआईटीज हैं जिनकी रैंकिंग क्या चल रही है वो आप लोग देख सकते हैं। तो उनके बेसिस पर जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उसमें कौन सी आईआईटीज में कौन सी सीट आपको मिल रही है, उसकी क्या रैंकिंग है, ये सारी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। फिर हम बात करें कि आईआईटीज में जेईई मेंस देने के बाद में कुछ बच्चे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 2.5 लाख बच्चे एलिजिबल हुए थे जेईई एडवांस के लिए। तो देखो नोटिस करने वाली बात, लेकिन रजिस्टर्ड करा 186 584 स्टूडेंट ने।
अब हुआ क्या, यहां कम क्यों हुए? तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। देखो, पहला रीजन तो ये हो सकता है कि क्या पता किसी बोर्ड वाला जो क्राइटेरिया वो फुलफिल ही नहीं करा हो सकता है ऐसा, वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एनटीए ही एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जेईई मेंस का एनटीए और भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, किसी बच्चे ने पता चला कि सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेवल को देखने के लिए फॉर्म भर दिया और वो जे एडवांस में नहीं जाना चाहता होगा। तो ऐसे वेरियस कैटेगरीज का क्राइटेरिया होता है जिनके कारण कम बच्चे रजिस्टर्ड करते हैं, और ये हर साल ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। फिर अगली बात करते हैं, 186,584 स्टूडेंट में से अपीयर करा 1,80,200 स्टूडेंट ने, क्वालिफाइड करे 48,248 ने, और फाइनली जो आईआईटीज की सीट जो अनाउंस करी गई थी वो थी 17,740। उतने बच्चे सेलेक्ट हुए, इतने बच्चों को आईआईटीज में सीट मिली। तो ये हर साल बढ़ के आती है। उम्मीद करते हैं अब की बारी नियर अबाउट 18,000 के अराउंड सीट्स हो जाएगी। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात है, आईआईटीज की सीट बढ़ रही है, रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं। 17,000 लोग आईआईटीज में सेलेक्ट हुए, एग्जाम का जेईई मेन में फॉर्म भरा था 15 लाख के अराउंड नियर अबाउट, अगर हम बात करें लास्ट में इतने लोग पहुंचे हैं, आईआईटीज की कट ऑफ कम जाती है। तो मैं अगर कहूं कुछ की पॉइंट्स आईआईटीज के बारे में, तो पहला की पॉइंट तो मैं ये बोल दूं कि आईआईटीज की शुरुआत हुई 15 लाख से, लोग पहुंचे 17,000 लोग, इसका मतलब लोग सेलेक्ट कम हुए, रिजेक्ट ज्यादा हुए। ये सबको पता है कि आईआईटीज की जो कट ऑफ होती है वो कम होती है, इसका मतलब ये गेम यहां सेलेक्ट होने से ज्यादा तो रिजेक्ट होने से बचना है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको जैसे अगले वीडियोस में ये सब पता चल जाएगा कि आईआईटीज का पैटर्न क्या होता है। मेरी तरफ से एक पॉइंट याद रखना कि आईआईटीज का पेपर बेटा, लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव होता है, मैं कहता हूं कि वो सब्जेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि हर स्टेप्स पर क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसका मतलब आईआईटीज का पैटर्न कैसा मान के चले, तो सब्जेक्टिव, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन की स्टेप्स पता होनी चाहिए। हमारी प्रिपरेशन काफी सॉलिड होनी चाहिए। प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसी कैसी बातें, इन डेट्स के अलावा और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो सारी जानकारी हम आपको अगले वीडियोस में बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें बेटा। तो धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार।